नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। बड़ी खबर अमरोहा से सामने आई है, जहां अमरोहा प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बता दें कि वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है, वहीं कोविड-19 के चलते शासन की वीकेंड लॉकडाउन लगाए हुए हैं। शनिवार और इतवार को लॉकडाउन रखा गया है। वहीं वीकेंड लॉकडाउन के दिन महफिल शमा अमरोहा के आज़ाद मार्ग पर एक होटल पर महफिल शमा का संचालन हुआ है, जहां बाहर से शटर बंद करके अंदर पार्टी का आयोजन किया गया है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। यूपी के जनपद बुलंदशहर में यूनुस हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जहां शराब के नशे में दोस्त फरमान ने ही उसकी हत्या की थी। फरमान ने पत्थर से कुचलकर यूनुस की हत्या की थी। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। हत्यारोपी फरमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 18 जून की सुबह पुलिस ने रानीवाला चौक से यूनुस का शव बरामद किया था। पुलिस का दावा है कि हत्याकांड की रात मृतक और आरोपी ने साथ में शराब पार्टी की थी। खुर्जा नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर खुलासा कर दिया है। शव रात में मिला था रानीवाला चौक के पास में। पुलिस ने तत्काल सूचना मिलते ही कार्रवाई की, उसकी शिनाख्त के प्रयास करे, लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बाद भी उस समय उसकी पहचान नहीं हो पाई। इस क्रम में लगातार पुलिस द्वारा प्रयास किए रहे। थाना प्रभारी के नेतृत्व में थाने की सर्वेलेंस टीम ने, कुछ आरक्षकों ने बहुत अच्छा काम किया। बड़े पैमाने पर सीसीटीवी फुटेज देखी गई और मृतक की पहचान यूनुस पुत्र यामीन के रूप में की गई। प्रकरण में पंजीकृत अभियोग के क्रम में पुलिस लगातार अपराधी की तलाश में रही और कड़ी मशक्कत के बाद, सर्वेलेंस के बाद, सीसीटीवी फुटेज, पूछताछ और गोपनीय रूप से जानकारी करने के बाद पुलिस अभियुक्त तक पहुंच गई और अभियुक्त फरमान पुत्र इंतजार निवासी थाना खुर्जा नगर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि ये दोनों परिचित थे। घटना वाली रात को अभियुक्त मृतक को उसके घर से बुलाकर लाया था। दोनों ने साथ में खाना पीना किया और नशे की हालत में देर रात में दोनों में कहासुनी हुई। उसके बाद हाथापाई और मारपीट हुई। इससे उत्तेजित होकर अभियुक्त द्वारा उसको चोट मारने की नीयत से पत्थर से मारा गया और उस पत्थर से वार से इतना घातक था कि उससे उसकी मृत्यु हो गई। तो इस क्रम में अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई प्रकरण में की जा रही है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। पूरा मामला छत्तीसगढ़ जिला जांजगीर चांपा के अंतर्गत बिर्रा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत घिवरा का है, जहां पर भोजराम कश्यप घिवरा निवासी के द्वारा पॉलीथीन में गांजे का पौधा लगाया गया था। मुखबिर से मिली सूचना से जब हमारे पत्रकार साथी वहां पहुंचे तो देखा कि पॉलीथीन में गांजे का एक छोटा सा पौधा 2-3 महीने से सींच कर बड़ा किया जा रहा था। जब इसकी जानकारी लेने के लिए भोजराम कश्यप को पूछा गया तो सुनने वाले भी उसकी बातों को सुनकर दंग रह गए। आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कहा भोजराम ने। जी गाँव ग्राम जुगा। अच्छा, नाले किनारे में जो ज़मीन है आपके दोनों भाई संयुक्त ज़मीन है, वो अब पर्ची अलग अलग हो गया है। तो अभी जो आम है उसमें सोलर पैनल लगा हुआ है, वो ज़मीन किसकी है? वो दवा कुर्मी के नाम से है। कौन है? मैं हूँ। तो वहाँ पर जो गांजा का पौधा रोपण किया गया है, तो किस पौधा उद्देश्य से रोपण नहीं किया किया गया गया है? है सर। उसको तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उसको अभी 2-3 महीने से सींचा जा रहा है। नहीं सर, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य और मकसद है? वो कीटनाशक दवाई वहाँ के लिए कोई फेंका रहा होगा है। तो क्या पौधा है, अब मैं भी सच बताऊँ, वो गांजे का ही पौधा बताया है। तो कीटनाशक दवाई में डालने के लिए जब आपको पता चला तो आपने उसको फेंका क्यों? अब सर मैं उसको कीटनाशक दवाई वहाँ में डालूँगा करके ड्रम में वहाँ पड़ा है, ऐसा सोच के उसको रखा हूँ। और मैं किसी से पूछेगा, मैं कभी जीवन में गांजा नहीं पिया। ये तो पौधा लगाने के पीछे हो सकता है और गाड़ी दूर में है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इतना बड़ा उम्र हो गया है मेरा, आज तक मैंने अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया। मैं इस गरीब जी को रखने जानने के बावजूद को रखने के उद्देश्य तो उसको कीटनाशक दवाई वहाँ जो बनाया वो ड्रम में, उसमें डाल के कीटनाशक दवाई वहाँ मैं डाल दूँगा करके रखा हूँ। अब मैं वो कीटनाशक दवाई में जहरीला चीज़ है तो हो सकता है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गणेश राम की रिपोर्ट।
खबर शादियाबाद के कस्बा कोयरी से है, जहां कस्बा कोयरी में सोमवार को करीब 11 बजे सुपर 99 फैमिली मार्ट का उद्घाटन दीनदयाल गुप्ता ने फीता काट कर किया। जहां मालूम हो कि शादियाबाद में यह पहला 99 सुपर फैमिली मार्ट खोला गया है, जिसके खुलने से शादियाबाद क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता इकरामुल हक की रिपोर्ट। सीतापुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम कोविड प्रोटोकॉल व सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा श्री राम चंपा देवी बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के कृष्ण स्वरूप अग्रवाल सभागार में आयोजित किया गया, जहां इस कार्यक्रम में योग अभ्यास योग शिक्षक मुकेश आर्य द्वारा कराया गया तथा संचालन शिक्षक आनंद खत्री के द्वारा किया गया है। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता RN सिंह की रिपोर्ट। वर्तमान बारिश ने न जाने कितने लोगों को बेघर कर दिया है। ऐसा एक मामला गया के डोभी जिले से सामने आया है, जहां पर लगातार बारिश से भागवत यादव के घर लगभग पूरी तरीके से गिर चुका है। वहीं भागवत यादव की पत्नी उर्मिला देवी ने बताया कि मेरी मिट्टी का घर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है, मैं पूरी तरह से तबाह हो गई हूँ। उन्होंने यह भी बताया कि मेरा एक पुत्र है, उसकी शादी भी हुई है, पर घर गिरने की वजह से बहू मायके चली गई है। क्या नाम है आपका? भागवत यादव। ये आपका मकान गिर गया है, हाँ, कैसे गिरा मकान ये? ये पानी से गिर गया। क्या आपका राशन मिलता है? हाँ, कॉलोनी वगैरह नहीं मिला है? नहीं तो मुखिया जी को कभी बोले नहीं हैं? बोले तो मुखिया जी बोला कि अभी यानी तो हाथी होल है, लॉकडाउन लग गया है। नहीं, अभी वाला मुखिया क्या मतलब कॉलोनी में नाम आया है? हाँ, छुचित ने तो बोले थे बाकी हमें पता नहीं है। पहले के प्रतिनिधि वगैरह नहीं दिए हैं? नहीं, कुछ नहीं। अब आप लोग कहाँ रह रहे हैं? एरन में रह रहे हैं। इसी में रह रहे हैं? हाँ, ये तो पूरा गिर गया है, कैसे रह रहे हैं? एरन ऐसी जाने ताने अथी करके रहते हैं, छत वत लगा के। क्या नाम हुआ आपका? भागवत यादव। घर मनो भीतघरवा। कौन सा पंचायत में पड़ता है? नदापुर पंचायत। क्या नाम हुआ आपका? उर्मिला देवी। आपका ये घर गिर गया है, कैसे रह रहे हैं अभी? कह करके गिर गए तो गुजर करे थे यो। इसी में रह रहे हैं? हाँ। और कॉलोनी वगैरह पहले नहीं मिला है? नहीं। कितने आपके बेटे बेटी हैं? एगो बेटी है को, एगो बेटा है को। क्या नाम हुआ? आदित्य यादव। घर? भितघरवा। ये आपका मकान गिरा हुआ है, कैसे रह रहे हैं इस मकान में? इसी में रह रहे हैं, पानी उनी अच्छी छा छू करके कर रहे हैं, निमा कर। पहले से कोई कॉलोनी वगैरह नहीं मिला है? नहीं। आप बताइए कि अब घर गिर गया तो अभी फ़िलहाल के लिए आप क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? पैसे उसे मांग करेंगे, क्या करेंगे। गया से कैमरा पर्सन अर्जुन केसरी के साथ अशोक शर्मा की रिपोर्ट। 20 जून को बोडेली में आम आदमी पार्टी छोटा उदयपुर जिला संगठन की बैठक का आयोजन प्रदेश संगठन मंत्री प्रोफेसर अर्जुन राठवा के मार्गदर्शन में किया गया, जिसमें 2022 की गुजरात विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए संगठन की समीक्षा की गई और संगठन के सभी कार्यकर्ताओं से संगठन के विस्तार और जिम्मेदारियों के संबंध में सुझाव मांगे गए हैं। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन राठवा की रिपोर्ट। जौनपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत सैजदपुर पोस्ट आसवा थाना रामपुर में नवनिर्मित नर्मदेश्वर महादेव की मूर्ति शुक्रवार को वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच मूर्ति स्थापना की गई और सुबह से ही भजन पूजन किया गया। भारी संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर भाग लिया। वहीं भक्तगण द्वारा बताया गया कि 22 जून मंगलवार को आयोजित भंडारे में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट। खरगोन जिले में कोरोना महामारी से निजात दिलाने के लिए खरगोन जिले में भी कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत हुई है, जिसमें जिले भर में 194 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। 20,000 डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 44 आदर्श केंद्र भी बनाए गए हैं। इस दौरान खरगोन के जैतापुर PG कॉलेज और BTI रोड तीनों आदर्श केंद्रों पर सुबह से लोगों की भीड़ दिखाई दी, जहाँ इस बीच वन विभाग अमले ने टीकाकरण के लिए पहुंचे लोगों को एक एक पौधा देकर पौधारोपण करने के लिए जागरूक किया है। आज से जो राज्य शासन और केंद्र शासन का जो महाअभियान कोविड-19 टीकाकरण शुरू हुआ है, इसके अंतर्गत ज़िले में हमने 194 सत्रों का आयोजन किया है, जिसमें 20,800 लोगों को टीकाकृत करने का हमारा लक्ष्य है। शहर में हमने ये लक्ष्य स्टार्ट कर दिया है, टीकाकरण चालू हो चुका है।
ऊन में सांसद महोदय द्वारा टीकाकरण का शुभारंभ कर दिया गया है। सभी गाँवों में, सभी शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण सुचारू रूप से अभी संचालित किया जा रहा है। 194 सत्रों में से हमने 44 सत्र स्थलों को आदर्श कोविड टीकाकरण सेंटर के रूप में स्थापित किया है, जिसमें से आज हम जहां पर अभी वर्तमान में सत्र निरीक्षण कर रहे हैं, यहां पर भी कोविड का आदर्श वैक्सीनेशन सेंटर स्थित है। कितने दिन का अभियान है सर आज से? ये अभियान का प्रथम चरण है। ये 7 दिवस का हमारे पास अभियान है जो 21 तारीख से 30 तारीख तक चलेगा। इसमें मंगलवार और रविवार के दिन छोड़कर बाकी इस माह, जून माह के सभी दिवसों पर टीकाकरण का महाअभियान चलाया जाएगा। क्या नाम? विकलांगों के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं है, अभी विकलांगों को खुद चल के आना पड़ रहा है। आदर्श जो हमारे टीकाकरण केंद्र है, यहाँ पर हमने विकलांग और वृद्धजनों के लिए टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराई है। इसके अलावा हम इनके लिए अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराने पर कार्य योजना बना रहे हैं। व्हील चेयर की उपलब्धता यहाँ पे। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश प्रजापति की रिपोर्ट। थाना राया क्षेत्र के गांव मुर्जा निवासी अशोक दीक्षित ने अपने पिता के मोबाइल में रिचार्ज किया था, जहां रिचार्ज न होने पर सर्च इंजन की सहायता से कॉल सेंटर का नंबर लेकर उनके द्वारा कॉल किया गया। इसी दौरान उनके खाते से कई बार में पैसे निकासी हुई और कुल मिलाकर उनके खाते से 1,50,000 की रकम निकाल ली गई। जब पीड़ित के मोबाइल पर इसका मैसेज आया तो उसके होश उड़ गए और तुरंत वह बैंक में पहुंच गया और इसकी जानकारी करने लगा। वहां जाने पर उन्हें पता चला कि उनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड किया गया है, जिसकी शिकायत लेकर पीड़ित थाना राया पहुंचे और पुलिस को सारी जानकारी दी। वहीं पीड़ित द्वारा राया पुलिस को तहरीर भी दी गई है। वहीं पीड़ित अशोक दीक्षित ने बताया कि 199 के रिचार्ज करने के चक्कर में उनके हाथ से 1.5 लाख रुपए ऑनलाइन फ्रॉड हो गया है। मेरा नाम अशोक दीक्षित है। कहाँ के निवासी हैं? राय के पास गाँव मोजा। अच्छा, क्या ये घटना हुई आपके साथ? पूरा मामला बताइए क्या? ये जियो के मोबाइल पर रिचार्ज किया था 199 का जी। उसके बाद फिर मैंने दोपहर में 2 बजे के बाद की बात है, 2:30 बजे गया कस्टमर केयर का गूगल पर सर्च किया। उसके बाद नंबर दिया उसका जो था, उस पर कॉल किया था जी। उसके बाद कॉल करने के बाद बोले कि आपका पैसा जो है आपका वापस आ जाएगा बोला जी। पैसा वापस आया नहीं अभी तक। कितना पैसा है? 199 थे रिचार्ज वाले। तो उसके बाद अकाउंट से पैसे, उसके बाद में 40, कभी 2 बार 40 करके कितना पैसा टोटल कटा है? 1.5 लाख 1,50,000 के लमसम। 1,50,000 रुपये अकाउंट से कट गए। 1,50,000 के लमसम। अच्छा, बैंक में फिर गए उसके बाद? बैंक में गया था सर। अच्छा, बैंक वालों ने क्या कहा? क्या बैंक वाले पूछे कैसे क्या हुआ जी। मैंने बोला मेरे को पता नहीं सर, इसमें पैसा खाते में से जा रहा है, इसका ब्लॉक कीजिए आप। अच्छा, अकाउंट ब्लॉक करा दिया। हाँ। तो टोटल अकाउंट से 1.5 लाख रुपये कटे हैं। हाँ जी। अब थाने आप आए हैं, आपने क्या कार्रवाई की है? थाने में अभी तो एप्लीकेशन लिखवाया उन्होंने। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता सूरज सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।